हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग कॉरपोरेट गवर्नेंस चैप्टर पढ़ रहे थे और इसकी हमने ऑलरेडी अपनी 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं अभी तक। आज ये हमारी लास्ट 4th क्लास है और इसमें आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है कॉरपोरेट गवर्नेंस इन फैमिली बिजनेस। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। देखिए, आपने देखा होगा बिजनेसेस 2 तरह के होते हैं। एक वो बिजनेस होता है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे पहले मान लो कि ग्रैंडफादर ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उनके बाद में फादर उस बिजनेस को संभालने लग गए और फादर के बाद में फिर उसका सन संभालने लग गया, फिर उसके बाद में उसका बेटा। ऐसे फैमिली के अंदर बिजनेस चलता चला जा रहा है, वो फैमिली बिजनेस है। अच्छा, कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं जो फैमिली बिजनेस नहीं होते, उसके अंदर पब्लिक अपॉइंट करती है डायरेक्टर्स को, पब्लिक डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है। ऐसे भी बिजनेसेस होते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं फैमिली बिजनेस का। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, टाटा फैमिली बिजनेस के तौर पे चलता चला आ रहा है, रिलायंस फैमिली बिजनेस के तौर पे ही चलता चला हुआ आ रहा है, बिरला ग्रुप। तो ये बोलना अब गलत नहीं होगा कि फैमिली बिजनेस इंडिया में और इंटरनेशनल मार्केट में दोनों में बहुत ज्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज हो चुके हैं और लोग फैमिली बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा करने का सोचते हैं। देखिए, लिखा हुआ एक एक चीज को बड़े आराम से, पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि फैमिली बिजनेस होता क्या है। हमें ये समझ में आ जाएगा फैमिली बिजनेस क्या होता है, उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तब जाकर हम समझ पाएंगे कि फैमिली बिजनेस के अंदर कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कंप्लाई किया जा सकता है। बहुत आराम से समझिए स्टूडेंट्स। ये बोल रहे, देखिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, पैसा भी ज्यादा कमाते हैं। सोशल इंपॉर्टेंस भी है फैमिली ओन्ड बिजनेस की, और आज उसे हर तरफ रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, आपने सुना होगा एक नाम, एलन इंस्टीट्यूट। ये एलन इंस्टीट्यूट जो है, ये साइंस की फील्ड में काम करता था, अब कॉमर्स की फील्ड में आ गया। ये फैमिली बिजनेस है, इसको 4 लोग संभालते हैं, वो चारों अपने फैमिली के ही हैं। तो फैमिली बिजनेस इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है और सोशली भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया को ये मैसेज पहुंचता है कि यार ये फैमिली आज भी जॉइंट फैमिली है, आज भी अनडिवाइडेड फैमिली है, आज भी ये लोग सब मिलकर एक बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं और वहीं से पैसा कमा रहे हैं। फैमिली बिजनेस की सोशल इंपॉर्टेंस भी होती है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होती है। इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो ये फर्म्स आज के टाइम डोमिनेट करने लगती है, मतलब टॉप की पोजीशन पर पहुंच गई है। फैमिली बिजनेस मेजरली कौन सा होता है? फैमिली बिजनेस वो होता है जिस बिजनेस के अंदर फैमिली का स्टेक ज्यादा हो, फैमिली की होल्डिंग ज्यादा हो। फैमिली की, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम मान के चलते हैं, रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी के अंदर जो अंबानी फैमिली है, उसकी होल्डिंग कितनी है? एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए, उसकी होल्डिंग 65% है, बाकी की 35% पब्लिक के पास में है। हालांकि एक्चुअली में देखा जाए तो 65 से बहुत ज्यादा होल्डिंग होगी। ये फैमिली बिजनेस हो गया ना। अंबानी परिवार, अंबानी फैमिली की होल्डिंग इसके अंदर 65% है। तो फैमिली बिजनेस वो होता है जिसके अंदर फैमिली जो है उसका ज्यादा स्टेक होता है ना, जिस उस फैमिली या उसके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो उस बिजनेस को संभालते हैं। अब देखिए, फैमिली बिजनेस छोटा भी हो सकता है। आप देखिए, बहुत बार ऐसा होता है और ज्यादातर ऐसा होता है आपके या मेरे घर में या आस पड़ोस में। आपने देखा होगा कि पिताजी ने जो दुकान खोली या जो काम स्टार्ट किया, वो फिर बेटा कर रहा है और फिर उसका बेटा कर रहा है, फिर उसका फैमिली बिजनेस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अपना पर्सनल बताऊं, मेरे पिताजी ने कोई शॉप खोली, तो मेरे जो बड़े ब्रदर हैं वो भी उस शॉप में हैं, और मेरे 2 ब्रदर हैं मेरे, वो दोनों उस शॉप के अंदर है। तो पिताजी और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस हो गया।
अब फैमिली बिजनेस स्मॉल भी हो सकता है, स्मॉल तो ज्यादातर स्मॉल ही होते हैं, छोटे मोटे होते हैं जो अपना गुजारा करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े बन जाते हैं, रिलायंस, टाटा, बिरला, ये बहुत बड़े बन जाते हैं। फैमिली कंट्रोल बिजनेस को अगर देखा जाए तो उनके अंदर अच्छी बात ये होती है कि फैमिली जो है वो उसको डोमिनेट कर लेती है, उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर फादर और सन दोनों मिलकर एक ही बिजनेस कर रहे हैं, एक ही दुकान पर रोज आते हैं, एक ही ऑफिस में रोज आते हैं, तो इनके बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। तो अभी तक हमने क्या सोचा, क्या समझा, वो देख लो। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि फैमिली ओन्ड बिजनेस वो बिजनेसेस होते हैं जिनके अंदर फैमिली का स्टेक ज्यादा है, मतलब एक पर्टिकुलर फैमिली ने होल्डिंग ज्यादा ली हुई है। ऐसा हो सकता है कि फैमिली बिजनेस छोटा हो, ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली बिजनेस बड़ा हो, लेकिन फैमिली बिजनेस जो है वो आज के टाइम पर सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर मैं समझ गया, आगे चलते। अब आगे देखिए, अब हम देखेंगे इसके अंदर कुछ एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस क्या है फैमिली बिजनेस के? एक तो कमिटमेंट, पैशन एंड डेडिकेशन होता है। देखो बड़ा सिंपल है, और आप इसे खुद से रिलेट करके देखिएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपकी एक कंपनी में जॉब लगी, सपोज कीजिए मैं अपना लेता हूं, मोहित बंसल की एक कंपनी में जॉब लगी, मैं उस जॉब पर जाकर अपना काम तो करूंगा और मैं अपनी मेहनत भी करूंगा, अच्छे से काम भी करूंगा, पर मैं उस पैशन के साथ, डेडिकेशन, कमिटमेंट के साथ नहीं करूंगा ना, क्योंकि मुझे तो मेरी सैलरी मिल रही है। आज अगर कंपनी 10 करोड़ रुपया कमा लेती है, मुझे क्या प्रॉफिट है? कोई नहीं, मुझे तो मेरी सैलरी मिल रही है। कंपनी 100 करोड़ कमा लेती है तो भी मुझको मेरी सैलरी मिल रही है, और कंपनी 1 ही करोड़ कमाती है तो भी मुझको सैलरी मिल रही है। ये ह्यूमन नेचर है, ऐसा होता है, असलियत में ऐसा होता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर वहीं पर मेरा खुद का घर का कोई बिजनेस है, जो मेरे पिताजी, भैया, ग्रैंडफादर ये सब कर रही हैं, और उसमें मैं जुड़ जाता हूं, तो वहां पर मेरा बाय डिफॉल्ट डेडिकेशन आ जाएगा, क्योंकि पता है ये मेरा बिजनेस है, इसको मेरे पिताजी ने बनाया है, इसका पैसा डायरेक्ट मेरे घर में आ रहा है, ये बिजनेस जितना बढ़ेगा उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उसका एक मोटा प्रॉफिट वो मेरे घर पहुंचता है, वो मेरा बिजनेस है, मेरे परिवार ने उसको बनाया है। बाय डिफॉल्ट ज्यादा डेडिकेट हो जाऊंगा, मैं ज्यादा कमिट हो जाऊंगा अपने काम को लेकर। उसी तरह से एजाइल डिसीजन मेकिंग, एजाइल का मतलब होता है जल्दी से, मतलब आप किसी काम को बहुत अच्छे से जल्दी से कर लेते हो, बहुत टाइम नहीं लगाते हो। तो नॉर्मली क्या होता है, सोचिए अगर कोई कंपनी है, उस कंपनी में अगर कोई काम आपको करना है, तो आप ये सोचते हो कि यार पहले सबसे पूछ लो कि करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, सबकी अप्रूवल ले लो। अगर मैंने सबकी अप्रूवल नहीं ली और कल को मैंने कंपनी में वो काम कर दिया, करूंगा तो मैं अच्छे इंटेंशन के साथ, बाय डिफॉल्ट अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो सब लोग मेरे ऊपर उंगली उठा देंगे। इसलिए कंपनीज के अंदर कोई भी ना अकेला रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, वो डरता है, इसलिए वो चाहता है कि सबकी एक बार अप्रूवल ले ले, जिससे कल को अगर काम सही नहीं हो पाया, रिजल्ट बेकार रहा, तो कम से कम मेरे अकेले के ऊपर पेनल्टी ना लगे, या मुझे भला बुरा ना बोला जाए, मुझे ब्लेम ना किया जाए। लेकिन फैमिली बिजनेस में तो देखो मेरे परिवार वाले ही तो है, मेरी फैमिली तो है, मेरे पिताजी, दादाजी, बड़े भाई, यही तो है, इनके साथ में तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बचपन से है। मैं जानता हूं मेरे पिताजी कैसा सोचते हैं, मेरे भैया क्या सोचते हैं, मेरे दादाजी क्या सोचते हैं, मैं सब जानता हूं। तो किसी भी चीज पर डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना, जल्दी से डिसीजन ले लेंगे हम लोग। एजाइल डिसीजन मेकिंग। डीप इंडस्ट्री इनसाइट, डीप इंडस्ट्री साइट का मतलब सोचिए ना, ग्रैंडफादर किसी काम को कर रहे थे, कपड़े का काम कर रहे थे, एग्जाम्पल के तौर पे कपड़े का, फादर भी उसी काम में लग गए,
और बेटा जो है वो जब से पैदा हुआ ना, तब से इस कपड़े के काम को बहुत करीब से देख रहा है, बहुत पास से देख रहा है, क्योंकि उसके घर में इसी को बेच के पैसा आता है, इसी धंधे से, बिजनेस से पैसा आ रहा है। उसने अपनी लाइफ में बचपन से लेके आज तक एक तो खुद की नॉलेज ली है, ऊपर से उसके दादाजी ने उसको एक्सपीरियंस दिया, उसके पिता ने अपना एक्सपीरियंस दिया, उसे डीप नॉलेज हो गई उस इंडस्ट्री की, इस क्लोथ इंडस्ट्री की उसे बहुत डीप नॉलेज हो चुकी है। अब वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है, डीप इंडस्ट्री इनसाइड, क्योंकि आपकी कितनी पीढ़ियां उस काम को कर रही हैं, तो आपको उसकी पूरी नॉलेज है बहुत अच्छे से, आप इजीली उस काम को कर लोगे। और नेक्स्ट आता है म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होता है। तो ये तो हमने बात करी फैमिली बिजनेस के एडवांटेजेस की, लेकिन स्टूडेंट्स फैमिली बिजनेस के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। वो क्या होते हैं वो समझिए। फैमिली बिजनेस के जो डिसएडवांटेज हैं वो कभी कभी स्टाफ रिक्रूटमेंट पर भी डिपेंड करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है ना, मैं लिख देता हूं फैमिली बिजनेस, उसमें पिता भी आते हैं, बेटा भी आता है। अब पिता जो है वो तो बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे हैं और पुराने तरीके हैं, ट्रेडिशनल तरीके हैं उनके, जिनसे उन्होंने अभी तक बिजनेस को बढ़ाया है। उन्हें लगता है कि वो पुराने तरीके ही चलने चाहिए, वो सोचते हैं आज भी रजिस्टर ही बनना चाहिए, कंप्यूटर लाने की जरूरत नहीं है। बेटा नया मॉडर्न है, वो बोलता है सब कुछ कंप्यूटर पे कर दो। आ रही है मेरी बात समझ में? अब हो सकता है कि किसी कंपनी, अब इस बिजनेस के अंदर कोई पोस्ट खाली हुई, अब उस पोस्ट को भरना है। हो सकता है कि एक बंदा फादर को पसंद आ रहा है, क्योंकि वो उनकी जो सोच है पुराने ट्रेडिशनल तरीके से काम करना, उस पर खरा उतरता है। लेकिन वो सन को, उसके बेटे को पसंद नहीं आता। बेटे को लगता है क्या पुराने बाबा आदम के जमाने की चीजों को करना चाहते हो, बिजनेस को अब बड़े लेवल पे ले जाओ ना, ऑनलाइन का जमाना है, कोई नया हम एक्सपर्ट आदमी लेकर आते। स्टाफ रिक्रूटमेंट पर कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो बेटे को लगता है यार पिताजी बात नहीं मानते, पिता को लगता है ये बेटा कहीं बिजनेस डुबा ना दे। रेजिंग फंड्स फॉर ग्रोथ, नॉर्मली क्या होता है, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक ये कंपनी है जो फैमिली बिजनेस नहीं है, और एक है फैमिली बिजनेस वाली कंपनी। इस कंपनी में किसी का ऐसा नहीं है कि वो उसकी खुद की कंपनी है, डायरेक्टर्स हैं जिनको पब्लिक ने अपॉइंट किया है। वो लोग जब ये कंपनी पब्लिक के पास में ऑफर लाती है ना कि आप हमें पैसा दीजिए, इन्वेस्ट करिए, और हम उस पैसे को किसी प्रोजेक्ट में लगाएंगे और वहां से प्रॉफिट कमा के आपको भी देंगे, प्रॉफिट का हिस्सा रिटर्न देंगे आपको, अच्छा, पब्लिक भरोसा कर लेती है। पब्लिक सोचती है कि ठीक है ना, किसी की खुद की कंपनी थोड़ी है जो हमारे साथ में फ्रॉड करने के लिए ऐसा बोल रहा होगा, इसके ऊपर तो पूरा लॉ एप्लीकेबल है, ऑल दैट सब कुछ है, और ये क्यों करेगा, पब्लिक का एक भरोसा बनता है। लेकिन वहीं पर जब फैमिली बिजनेस आ जाता है ना, तो फंड रेज करने में दिक्कत आ जाती है पब्लिक से। इसकी दो वजह हो, बहुत सारी वजह हो सकती है, मेन दो वजह है। पहली, सपोज कीजिए फैमिली के अंदर, बिजनेस के अंदर दो लोग बैठे हैं, उनमें से पब्लिक को एक से नफरत है, उसकी वजह से वो बोलते हैं हमें इसमें लगाना ही नहीं है, दूसरे वाले से नहीं, एक से नफरत है। या फिर लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है यार ये फैमिली तो अकेली फैमिली है, ये कहीं पैसा लेकर और भाग ना जाए, इसमें कहां भागेंगे, इसमें तो ये लोग एक साथ में है नहीं, फैमिली वाले हैं नहीं, अगर कोई भागने भी सोचेगा तो एक आध आदमी भागेगा, बाकी के बच्चे रहेंगे उनको पकड़ लेंगे। लेकिन फैमिली बिजनेस के अंदर तो पूरी फैमिली रातों रात अगर गायब हो गई तो क्या होगा, ये फैमिली बिजनेस में फंड रेज करने में दिक्कत आती है, ये डिसएडवांटेज। अच्छा, फैमिली कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, जैसे रिलायंस इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। रिलायंस में आप देखिए मुकेश अंबानी अलग हो गए और अनिल अंबानी अलग हो गए। मुकेश अंबानी की आज हालत, अनिल अंबानी की आज हालत देखिए, हालत बहुत खराब है। मुकेश अंबानी अपने टॉप पर पहुंच रहे हैं इस वक्त,
फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से पब्लिक के नजरों में बिजनेस भी टूटता है। आज आप देखिए, पहले अगर हम जियो को छोड़ दें, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, रिलायंस टेलीकॉम चलता था, रिलायंस की सिम भी आती थी, बंद हो गया वो, क्योंकि उसको अनिल अंबानी ने ले लिया, वो उसे ऑपरेट ही नहीं कर पाया। मुकेश अंबानी ने नया खोल दिया जियो। लेकिन जियो तो 2016-17 में आया। आप देखिए उससे पहले रिलायंस जो है उसको कितना बड़ा सेटबैक लगा, कितना पीछे खिसक गई, कि उसका एक मेजर सेक्टर जहां से वो पैसा कमाती थी, टेली कम्युनिकेशन, वो बंद हो गया पूरा। ना उसका मोबाइल बेचा जा रहा है, ना बिक रहा है, ना उसकी सिम कोई खरीद रहा है, कोई करेक्शन नहीं ले रहा है। फैमिली कंफ्लिक्ट से बिजनेस बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। नेक्स्ट, ओनरशिप वर्सेस मैनेजमेंट। अब इसमें क्या आ जाता है, देखिए इसमें ये भी आ जाता है, कभी कभी आप देखिए, जैसे एक बिजनेस है, उसमें फादर ओनरशिप में है, और वैसे तो बेटा भी ओनरशिप में है, लेकिन फादर तो मेन कुर्सी पे बैठेंगे ना, या बड़ा भाई ले लो, बड़ा ब्रदर जो होगा, बिग ब्रदर जो होगा, वो मेन कुर्सी पे बैठेगा ना। छोटा भाई थोड़ा तो मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व रहेगा, उसे डेली के काम तो करने पड़ेंगे। उसके नजर में ये आ जाता है, यार ये क्या मतलब है, ये भाई तो या पिताजी तो आराम से कुर्सी पे बैठते हैं, मेरे को यहाँ पे काम करने के लिए लगा दिया गया है। अरे बस, तो उसके मन में क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसके मन में एक कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अभी तक मैंने आपको बताया फैमिली बिजनेस क्या होता है, उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस फैमिली बिजनेस में कैसा हो सकता है, उसके लिए हमें ये सब समझना जरूरी था। अब देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मल जो कंपनी होती है ना, जो फैमिली बिजनेस नहीं होता, उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस इजीली फॉलो हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ जो हमने पढ़ा था, कंपनीज एक्ट लगता है, सेबी के एलओडीआर लगते हैं, आईसीएआई के स्टैंडर्ड्स लगते हैं, और केएमआर जो कुमार मंगलम बिरला कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए थे वो एप्लीकेबल होते हैं, वो हमने पढ़ लिया था अपनी लास्ट क्लासेस। लेकिन जो फैमिली बिजनेस होता, और ये सब क्या है, ये एक्सटर्नल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फैक्टर है, क्योंकि इनको बाहर से कंपनी में लगाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए जो फैमिली बिजनेस होता है ना, उसमें एक्सटर्नल कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो करना ही पड़ता है, इंटरनल भी करना पड़ता है। ये भी संभाल के चलना पड़ता है कि कहीं हम आपस में ही ना लड़ पड़े, हमारे मन में खटास ना आ जाए, और हम जिस काम में परफेक्ट है वो काम करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमारे पड़ोस में हमने देखा एक दुकान थी, उसमें दो भाई काम करते थे, मतलब दो भाई संभालते थे उसको। उनमें ना लड़ाई चलती रहती थी, डेली ना डेली कुछ ना कुछ लड़ाई चलती रहती थी। तो उनके फादर ने उनको एक दिन बुलाया और बोला, देखो तुम एक काम करो, तुम में लड़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि तुम दोनों इस दुकान पे बैठे रहते हो। तुम में से देखो एक बंदा जो है ना, वो है जो दुकान पे बैठ के काम कर सकता है, और एक बंदा वो है जो दुकान पे बैठ के काम नहीं कर सकता। वो फील्ड में जाकर नए ग्राहक बना सकता है, या नई कंपनी सप्लायर लेकर आ सकता है। उसका दिमाग चलता है, वो मेन फील्ड में चला जाए, किसी कंपनी में घुस जाए, किसी लोगों से बात करे और वहां से धंधा उठा कर लाए। और एक आदमी वो है जो ये काम नहीं कर सकता, बल्कि वो तो दुकान पे बैठा रहेगा, कोई कस्टमर आ रहा है तो उसको दे देगा, वरना चुपचाप बैठा रहेगा। बोला तुम दोनों अब क्या कर रहे हो, तुम दोनों का जो एक्सपर्टीज है ना, तुम उसको यूज ही नहीं कर रहे हो। तुम एक काम करो, दोनों अपने आप में बांट लो, कि तेरा काम है दुकान संभालना, मेरा काम है बाहर से कस्टमर लाना, सप्लायर लाना, और कैसे भी करके धंधे को बढ़ाना। और उन लोगों में लड़ाई बंद हो गई। इंटरनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी जरूरी होता है। आपको समझना पड़ेगा कि किसकी क्या एक्सपर्टीज है, कौन किस में अच्छा है, तभी आप बेहतर तरीके से काम कर पाओगे।
उसके अलावा आप देखिए, आपको लेबर को भी संभालना होता है, आपको लीगल प्रोटेक्शन भी संभालनी है, आपको कैपिटल मार्केट भी संभालना है, आपको ये भी देखना है कोई हमारा टेक ओवर ना कर ले, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा हार्श हो गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटे ने गलती कर दी तो पिता को गुस्सा आ जाता है, और पिता क्योंकि वो उसका बेटा है तो उस पे हक से डांट देता है, लेकिन कभी कभी ज्यादा डांट पड़ जाती है तो बेटे को बुरा लग जाता है। ऐसा हार्श तो नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कॉर्पोरेट गवर्नेंस फैमिली बिजनेस में कैसे किया जाएगा, तो आप लिखिएगा ये ब्लेंड है, ये मिक्सचर है इंटरनल और एक्सटर्नल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। इसमें एक्सटर्नली जो लगता है कंपनीज एक्ट, सेबी, एलओडीआर, आईसीएआई के स्टैंडर्ड्स, कमिटी के रिकमेंडेशन, वो तो फॉलो करने ही है। इंटरनली आपस में भी मैनेज करके चलना है, एक दूसरे को प्रॉपर स्पेस देकर चलनी है, अपनी अपनी एक्सपर्टीज देखनी है, और फैमिली वाला भी अपने आपस में एक दूसरे की इज्जत जरूर करे, अदरवाइज काम सही से नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या फैमिली बिजनेस में कभी कभी कुछ इश्यूज आ जाते हैं? आ जाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रोल अगर आपने पहले से नहीं बताए होते ना, मान लो एक कंपनी में दो भाई डायरेक्टर हैं, तो उनको उनके अलग अलग काम पता होना चाहिए। अगर वो लोग एक ही काम करेंगे तो लड़ सकते हैं, उनको काम बांट दो तो फिर वो आपस में लड़ेंगे नहीं, सबको अपना अपना काम करना है। तो रोल बता दो, सीईओ का रोल बना दो, आगे का सक्सेशन प्लान पहले से बना लो। अब दो भाइयों में ये लड़ाई हो गई कि भाई इसको आगे मेरा बेटा संभालेगा, मेरा बेटा संभालेगा, फलाना संभालेगा, पहले से सक्सेशन प्लान बना के रखो। प्लस ये भी देखो कि कंपनी में हम कंपनी को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल अच्छे से करो, कंपनी का खुद के कुछ रूल्स बना दो, फैमिली के रूल्स बना दो कि फैमिली में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, जिससे कोई रूल्स को तोड़ ना सके और आगे की पीढ़ी जो आए उसे भी वो रूल्स फॉलो करने पड़े। नए इनोवेशन लेकर आओ। अगर आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहते हो, अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना चाहते हो, तो नया नया इनोवेशन लाओ, जो टैलेंट है उसको लेकर आओ। ऐसा मत करो कि दो लोग हैं फैमिली के, टू पर्संस ऑफ सेम फैमिली, उनमें से एक को ये बंदा पसंद है, ये इसे कंपनी में रिक्रूट करना चाहता है, दूसरे को कोई और पसंद है, उसे रिक्रूट। अपनी पसंद के लोगों को मत लाओ, अपने दोस्तों को मत लाओ, जो टैलेंटेड है ना उसको लाओ। चाहे से ये ला रहा है, चाहे से ये ला रहा है, चाहे से दोनों मिलकर ला रहे हैं, लाओ उसको जो टैलेंटेड है। नई टेक्नोलॉजीज को लो, और इंटरनेशनल लेवल पे जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको टैकल करो, अपने धंधे को बढ़ाओ। ये है सबसे बड़ी बात। तो ये इश्यूज आते हैं। तो स्टूडेंट्स मोस्टली अगर मैं बताऊं तो फैमिली बिजनेस वाला ये जो कंसेप्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, इसमें मोस्टली आपको लर्न करना है ना, नोट्स आपके पास में है, और यहाँ पर आपका ये चैप्टर एंड होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नोट्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने पूरा स्टडी मटेरियल कवर किया है। आपने अगर मेरे से क्लासेस परचेज की हुई हैं या लाइव क्लास ले रहे हैं तो मेरी बुक आप तक पहुंच चुकी है ऑलरेडी। अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लो। क्लासेस अगर परचेज करनी है तो इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कुछ भी कर सकते हो। बहुत ही रीजनेबल फीस है हमारी, उसमें आपको क्लासेस मिलती हैं अनलिमिटेड व्यूज, प्लस आपको नोट्स मिलते हैं, प्लस एक वीक में 2 बार टेस्ट होता है, प्लस क्वेरी भी सॉल्व करते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज आपको दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस खत्म होता है, बाकी फिर हम आगे और कंटिन्यू करेंगे।